हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने अभी तक टॉपिक कवर किया था वो क्या था? फजन्स रूल। एंड आफ्टर फजन्स रूल द नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, एंड दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड वेसेपर थ्योरी। ओके, वेसेपर VSEPR, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, वेसेपर थ्योरी। तो क्या मेन पोस्टुलेट्स हैं वेसेपर थ्योरी के? सो द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम। ओके, लाइक H2O जो है, तो ऑक्सीजन जो है ना, इसके ऊपर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी उसकी शेप। सेकेंड थिंग, जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड द रिपल्शन इज लोन पेयर हैज द मैक्सिमम रिपल्शन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड द बॉन्ड पेयर हैव लीस्ट रिपल्शन। ओके, you can take the example as oxygen has 1 2 3 4 5 and 6 outermost electron, valence electron, and it is making two bonds with hydrogen. This is a bonding pair of electron, this is non-bonding, and this is non-bonding. So these pairs are called lone pairs. Okay, these are called lone pairs, and these pairs are called bond pairs. तो इसने क्या बोला, देखो, बॉन्ड पेयर जो होता है उसकी ये यहाँ से यहाँ तक काफ़ी मतलब डिस्टेंस पे दो एटम्स के बीच में शेयर्ड होता है। ओके, और ये जो लोन पेयर होते हैं दे आर इन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम मतलब ज़्यादा पास पास है एज कम्पेयर टू दिस। तो जो लोन पेयर्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं, और उसके अलावा वो रिपेल किसको करेंगे? बॉन्ड पेयर को भी। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगी? दोनों लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होगी वो किस में होगी? अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, और ये सबसे कम। ओके, बॉन्ड पेयर में यही वेस्पर थ्योरी ने बात की थी, और इसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स डिफाइन होती हैं। ठीक है, वैलेंस शेल जो होती है, इट इज टेकन एज अ स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ऐसे डिस्टेंस पे होते हैं सो दैट चारों तरफ से उनके लिए रिपल्शन इक्वल हो। Where two or more resonating structures are representing a molecule, Weissenberg model is applicable to any such structures. ऐसी किसी भी structure पे वैलेंस वेसेपर थ्योरी applicable होती है। Lone pairs are present in the central atom, but bonded pair is shared by two atoms. That's why lone pairs have occupy more space in the atom and have more repulsion. जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें विदाउट लोन पेयर ये मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक दिस इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। ऐसा कोई एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं होते, सिर्फ दो बॉन्ड बनाते, जैसे बेरिलियम है, BeCl2 है। बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, ओनली इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों ही शेयरिंग में आ गए। तो मैक्सिमम रिपल्शन कब होगी? जब ये 180 डिग्री पे हो, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से, इतना ही इसमें डिस्टेंस है, या बॉन्ड एंगल है। अगर 3 बॉन्ड्स बना रहा है कोई और उसमें लोन पेयर नहीं है, तो वो क्या होगा? इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर दूर होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर शेप। देन आफ्टर, अगर कोई 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो 4 बॉन्ड में क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर होगी इसमें ऐसे समझ के चलो तुम, एक तो ये है, ठीक है, और ये जो ये वाला बॉन्ड है ये समझ लो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जैसे कि अगर तुम कैसे कंसिडर करोगे, जैसे कि ये वाला जो है, ये ऊपर वाला बॉन्ड समझ लो इसको। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, एक जो ये पहला वाला बॉन्ड है इसको कंसिडर करो कि ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला बॉन्ड है वो इस प्लेन से आगे की तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना। और जो तीसरा वाला बॉन्ड है वो इस प्लेन पे ही है, ये बिल्कुल प्लेन पे है। तो पहला वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ, दूसरा वाला ऊपर की तरफ, और तीसरा वाला ऐसे। एंड इन सारों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री
0.5 डिग्री का, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, this structure is called tetrahedral structure. Then after PCl5 you can take the example, this is called pentagonal bipyramidal, मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं लेकिन कोई लोन पे नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये कैसे होगी, जैसे कि कोई ट्रेंगल है, ये जो जैसे इसको तुम मानो ट्रेंगल, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल हो गया, ये वाला। इसके बाद जो ये वाला बॉन्ड है इसको समझ के चलो कि ये इस ट्रायंगल के ऊपर है, मतलब ये ट्रायंगल तो प्लेन में है, ये इसके ऊपर है। और वैसे ही जो नीचे वाला बॉन्ड है वो इसमें, जैसे मानो ट्रायंगल यहाँ पे है तो इसे नीचे की तरफ, ओके। तो ये मतलब इस ट्रायंगल से अबाव द प्लेन है और ये इसके बिलो द प्लेन है। तो दीज आर द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। ये रॉन्ग लिख दिया भाई, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है और एक बॉन्ड इसमें नीचे की तरफ। ये जो है ना इस पे प्लेन पे दिखाया हुआ, ये समझ लो ऐसे ऊपर की तरफ है और ऐसे ही एक बॉन्ड नीचे की तरफ है। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल इज SF6। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको तुम CAMTube 3D एक वेबसाइट है उस पर देख सकते हो। अब बात आती है कि अगर मॉलिक्यूल क्या है, उसके अंदर लोन पेयर है, जैसे कि दिस इज अ लोन पेयर, ओके। इन दैट केस क्या होगा, लोन पेयर को देखो हम ज्योमेट्री में तो काउंट करते हैं, लेकिन अगर उसकी शेप देखें तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि ये जो लोन पेयर है इसको हमें नहीं देखना। अगर लोन पेयर को नहीं देख रहे तो दिस इज अ बैंड स्ट्रक्चर, और अगर लोन पेयर को देख रहे हैं तो ये कैसी हो गई, ट्राइगोनल, ओके, प्लेनर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स ये रहे। इसके बाद अगर तुम टेट्राहेड्रल के केस में देखोगे, लोन पेयर को काउंट करते हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और लोन पेयर को नहीं काउंट करते हो तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ये एक बॉन्ड पे नहीं है, ऐसे तीनों जो है इनके ऊपर टिका हुआ है, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल शेप आ जाती है इस पे, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। देन आफ्टर अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें भी क्या होगा, 2 लोन पेयर्स आर देयर, ओके। अगर इनको काउंट करते हैं तो कैसी शेप आ गई, टेट्राहेड्रल, और अगर नहीं काउंट करते तो वही पहले जैसी बैंड स्ट्रक्चर आ गई। इसमें अगर लोन पेयर को काउंट करते हैं तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर लोन पेयर को काउंट नहीं करते सिर्फ शेप देखनी है तो ये कैसी होती है, सीसा, जो झूले जैसी शेप है। अगर इसको शेप को तुम कैसे कर देते हो, ये जो ABS है ना ऐसे कर दो तो इसमें इसके साथ ऐसे ये हो जाता है और एक झूले टाइप की इसकी शेप आ जाती है, ठीक है। इसमें जैसे A और B, ये BAB ऐसे है ना, तो ये B ऐसे ऊपर की तरफ सोच के चलो, और जो दूसरा भी है उसको नीचे की तरफ सोच के चलो। इस तरीके से 3 डायमेंशन में होता है। देन आफ्टर 2 लोन पेयर्स आर देयर, ओके। दिस शेप इज कॉल्ड T शेप, एंड दिस शेप, देखो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, लेकिन अगर इसको हटा दे तो सिर्फ स्क्वायर के साथ एक पिरामिड रह गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल शेप। चलो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, फिर करते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।